नमस्कार। आज हम एक ऐसे साइबर क्राइम की बात करने वाले हैं जो बहुत तेजी से फैल रहा है और बेहद खतरनाक है। इसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। ये एक ऐसा जाल है जिसमें देश भर में हजारों लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा चुके हैं। जरा सोचिए, फोन की घंटी बजती है और दूसरी तरफ से कोई कहता है कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया है, वो भी बिना किसी पुलिस वाले को देखे, बिना किसी वारंट के, बस एक फोन कॉल पर। यह डरावना सा ख्याल आज एक हकीकत बन चुका है। 23 करोड़ रुपए। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये शौकाने वाली रकम सिर्फ एक इंसान ने गंवाई है। एक 78 साल के रिटायर्ड बैंकर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इस फ्रॉड में खो दी। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। भारत के कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई अपराध या कोई प्रक्रिया है ही नहीं। ये पूरी तरह से एक धोखा है जिसे अपराधियों का एक गिरोह चला रहा है। तो चलिए इस पूरे जाल को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। देखिए, ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, इसका असर बहुत गहरा होता है। पढ़े लिखे प्रोफेशनल्स, बड़े बुजुर्ग, हर कोई इसका शिकार हो रहा है। और कुछ मामलों में तो हालात इतने बिगड़े कि लोगों ने अपनी जान तक दे दी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना विनाशकारी हो सकता है। इससे बचने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये स्कैमर्स आखिर करते क्या हैं। इनका एक सेट पैटर्न है, एक सोचा समझा स्टेप बाय स्टेप तरीका। आइए इनके इस तरीके को ही डीकोड करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मामूली से कॉल से कि भाई आपका सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा या आपके नाम से एक पार्सल में कोई गैर कानूनी सामान मिला है। फिर डराने के लिए कॉल को अचानक किसी नकली सीनियर सीबीआई ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद वो आपको परिवार से अलग कर देते हैं, एक कमरे में बंद होकर वीडियो कॉल पर रहने को मजबूर करते हैं। फिर नकली गिरफ्तारी वारंट और एफआईआर दिखाकर दिमागी दबाव बनाते हैं और आखिर में मामला रफा दफा करने के नाम पर पैसों की मांग की जाती है। आप जरा इस लाइन को सुनिए, ये एक स्कैमर का बोला हुआ असली वाक्य है। ये दिखाता है कि वो शिकार पे कितना ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं। उन्हें पूरी तरह से अकेला कर देना ताकि वो किसी से मदद ना मांग सकें और डर के मारे उनकी हर बात मानते चले जाएं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पढ़े लिखे समझदार लोग भी इस झांसे में आ कैसे जाते हैं। इसका जवाब छिपा है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान में। ये स्कैमर्स डर, शर्म और इज्जत जैसी इंसानी भावनाओं का ही फायदा उठाते हैं। वो पुलिस या सीबीआई ऑफिसर होने का नाटक करते हैं, सरकारी लोगो दिखाते हैं जिससे कोई भी घबरा जाएगा। फिर वो मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग जैसे संगीन इल्जाम लगाते हैं जिससे किसी की भी इज्जत दांव पर लग जाए। वो आपको परिवार से बात करने से रोकते हैं और नकली सबूतों से ये यकीन दिलाते हैं कि आप सच में बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। यहाँ एक बात गांठ बांध लेने वाली है, कोई भी असली पुलिस या सरकारी एजेंसी मामला खत्म करने के लिए कभी भी किसी पर्सनल अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने को नहीं कहेगी। ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर कोई भी फोन पर इस तरह पैसे मांगे तो समझ जाइए कि यह 100% एक स्कैम है। ये कोई एक दो घटनाएं नहीं है, अब ये एक राष्ट्रीय संकट का रूप ले चुका है जो पूरे देश में आग की तरह फैल रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। ये आंकड़े खुद अपनी कहानी बताते हैं। सिर्फ 2 साल में 2021 से 2023 तक साइबर क्राइम की शिकायतें करीब 10 गुना बढ़ गईं। ये कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं है, ये एक तरह का विस्फोट है जो दिखाता है कि ये समस्या कितनी तेजी से बढ़ रही है। और जब बात पैसों की आती है तो नुकसान का आंकड़ा तो होश उड़ा देने वाला है। 2021 से सितंबर 2024 तक अनुमान है कि 27,900 करोड़ रुपए का चूना लग चुका है। ये बहुत बड़ी रकम है जो सीधे सीधे अपराधियों की जेब में जा रही है। इस अपराध को पकड़ना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये गिरोह अक्सर भारत के बाहर से काम करते हैं। कंबोडिया, लाओस जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में बड़े बड़े कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं। इसकी वजह से हमारी कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लिए इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ठीक है, हमने समस्या को समझ लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि हम खुद को और अपने जानने वालों को इससे कैसे बचा सकते हैं। देखिए, जानकारी और जागरूकता यही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो दिमाग में बिठा लेनी है, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये पूरी तरह से एक धोखाधड़ी है। कोई भी आपको फोन पर या वीडियो कॉल पर कानूनी तौर पर गिरफ्तार नहीं कर सकता। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर कहा है कि ये कोई कानून नहीं बल्कि एक अपराध है। ये अपराधियों का तरीका है लोगों को डराकर उनसे पैसे ऐंठने का। तो अगर ऐसा कोई कॉल आ जाए तो उस वक्त क्या करना है? सबसे पहला काम शांत रहना है, घबराना नहीं है।
अपनी कोई भी पर्सनल जानकारी, आधार वगैरह शेयर नहीं करनी है, कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है और बस फ़ोन काट देना है। अगर मन में कोई भी शंका है तो खुद अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाएं और सबसे ज़रूरी 1930 पर कॉल करके इसकी रिपोर्ट करें। ये नंबर 1930 बहुत ज़रूरी है। ये गृह मंत्रालय की हेल्पलाइन है जो खास तौर पर ऐसे ही मामलों के लिए बनाई गई है। जितनी जल्दी इस पर रिपोर्ट की जाएगी, अधिकारियों के लिए पैसों के ट्रांजैक्शन को रोकना और पैसे वापस दिलाने में मदद करना उतना ही आसान होगा। जैसा कि एक्टर नाना पाटेकर ने भी एक जागरूकता अभियान में कहा था, कोई भी असली सरकारी एजेंसी व्हाट्सएप या वीडियो कॉल पर वारंट या कोई कानूनी नोटिस नहीं भेजती। ये उनके काम करने का तरीका ही नहीं है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल है। हम सब एक डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम इस तरह के मनोवैज्ञानिक हमलों से लड़ने के लिए तैयार हैं? इसलिए सतर्क रहना, जानकारी रखना और सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है।